हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूं वो आपकी हिस्ट्री की बुक के सेकंड चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की गई है, जैसे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन का भारत आना। इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन की गई है। और बच्चों, ये सारे टॉपिक आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पहले स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पढ़े हैं। और एक और खास बात, इस लेसन में से या इन टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आता है, तो ध्यान से वीडियो देखें। सो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन पर। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन द्वारा वहां की नस्ल भेदी सरकार का सफलतापूर्वक सामना किया था। उन्होंने अपनी इस नई नीति को सत्याग्रह का नाम दिया। उनके अनुसार यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो दमनकारी से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह बदले की भावना या हिंसा का सहारा लिए बिना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह मार्ग सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन। उन्होंने ये जो सत्याग्रह आंदोलन थे वो अलग अलग जगहों पे चलाए, तो उसकी हम डिटेल इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है नंबर 1, 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। नंबर 2, 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने वहां जाकर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। बच्चों, महात्मा गांधी जो थे वो सत्य के आग्रह पर अपनी बात मनवाने में विश्वास रखते थे। अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। यह एक विशाल मैदान है। 13 अप्रैल 1919 को लोग यहाँ बैसाखी के सालाना मेले में भाग लेने पहुंचे। बहुत से लोग तो वहां रॉलेट एक्ट का विरोध करने भी पहुंचे थे। इस दौरान मैदान का प्रवेश द्वार संकरा है और यह चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। वे लोग इस बात से बेखबर थे कि शहर में मार्शल लॉ लागू था। माना जाता है कि जनरल डायर इन निहत्थे सत्याग्रहियों के मन में आतंक बिठाकर एक नैतिक प्रभाव डालना चाहता था। इसलिए वह अपने हथियार बंद सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर आ पहुंचा और उसने सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। देखते ही देखते मैदान में लाशों का ढेर लग गया। इस विस्फोटक स्थिति से निपटने के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने भारत में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को देखते हुए उनके जवाब में एक आयोग का गठन किया, एक कमीशन का गठन किया। इस कमीशन के जो हेड थे वो थे सर जॉन ऑल्सब्रुक साइमन। तो इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। इस कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीय संवैधानिक जो ढांचा था उसकी रूपरेखा तैयार करना और जो उससे संबंधित जो भी सुझाव हैं उनको इकट्ठा करना और ब्रिटिश सरकार को
सौंपना। लेकिन इसमें एक बात ये थी कि इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे के सारे जो सदस्य थे वो ब्रिटिश थे। इसलिए इस कमीशन का भारत पहुंचने पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। जब यह कमीशन भारत पहुंचा तो इसका जगह जगह काली झंडियां दिखाकर और साइमन गो बैक के नारों से स्वागत किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के साथ साथ भारत की अन्य पार्टियों ने भी भाग लिया। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस वालों ने लाला लाजपत राय पर हमला कर दिया। प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। बच्चों, ये जो लाला लाजपत राय है ये भारत के हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और इन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दी थी और इसी साइमन कमीशन के विरोध में ये मृत्यु को या शहीदी को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट है नमक यात्रा। इसे नमक तोड़ो कानून या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया। इस आंदोलन के द्वारा सरकारी कानूनों को भंग करके सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट करना था। आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा से किया। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक तटीय कस्बे में समाप्त होनी थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को उन्होंने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ की। मार्ग में अनेक लोग उनके साथ मिल गए। 24 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह समुद्र तट पर पहुंचे और उन्होंने समुद्र के किनारे पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसके बाद सारे देश में लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज्य। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बच्चों, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1929 के जो लाहौर का अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की है। तो ये छोटे छोटे आप 1 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया था। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह जो आंदोलन था ये वास्तव में एक जन आंदोलन बन गया था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक का समय लग गया, लेकिन इन सभी आंदोलनों के
परिणाम स्वरूप अंत में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत पूरी तरह से भारतवासियों के हवाले करना ही पड़ा। और बच्चों, ये जो करो या मरो का भाषण था, इसी से जो नारा निकला था, करो या मरो का नारा था, वो ये प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी जी ने ही दिया है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।